हैं मैडम कि जो पोषण ट्रैकर है, हम ये पोषण ट्रैकर का जो है हमारे पूरे हरियाणा में इसका एजुटेशन चल रहा है। हम पोषण ट्रैकर का कार्य नहीं करेंगे। हमारी जो 70% हमारी वर्कर्स हैं वो मैट्रिक हैं, जिनको अभी सही तरह से डाटा अपलोड नहीं करना आता। रिपोर्ट्स ऑनलाइन भी वो अपने बेटे से करवाते हैं या अपने हस्बैंड से करवाती हैं। हम पोषण ट्रैकर का काम कार्य करने से मना नहीं कर रहे हैं, हम मैनुअल लिस्ट बना के दे देते हैं। विभाग अपनी जिम्मेवारी से जो है वो अपना डाटा अपलोड करे, लेकिन हमारे पास ना मोबाइल हैं, ना हमें कोई नेट का पैसा दिया जाता है, ना हमारी वर्कर 70% हमारी वर्कर इस कार्य को करने में समर्थ हैं, ना वो फ़ोन ले सकती हैं। सरकार की तरफ से सभी जगह फ़ोन, सरकार की तरफ से पूरे भारत सरकार की तरफ से सन 2018 में मोबाइल्स की पेमेंट्स जो है वो डिपार्टमेंट को भेज दी है, लेकिन हरियाणा के अंदर ये मोबाइल नहीं मिले अभी तक भी हमें। और मोदी जी द्वारा 2018 में 1500 वर्कर और 750 रुपये हेल्पर की पेमेंट बढ़ाई गई थी, जो सभी स्टेट्स में मिल चुकी है, लेकिन एक हरियाणा में ये पेमेंट नहीं मिली है। तो हम यहाँ से हरियाणा सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि क्या वो पेमेंट जब हमें देंगे, क्या उसका ब्याज भी हमें मिलेगा? 3 साल से हमारी पेमेंट जो है, और जब भी हमारा कोई धरना प्रदर्शन होता है तो हमें विभाग की तरफ से ये बोल दिया जाता है कि आपकी जो फाइल है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास गई हुई है, लेकिन क्या 3 साल में हमारी वो जो है फाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास नहीं पहुंची? हम विभाग का कोई भी कार्य को बाध्य नहीं करना चाहते। हम भी एक आंगनवाड़ी वर्कर होने के नाते हम गर्व महसूस करते हैं कि हम इस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें जब सभी तरह की सुविधाएं दी जाएंगी हम काम करने को मना नहीं करेंगे। वैसे भी हमें सरकार ने 15 रजिस्टर दे रखे हैं, जो डाटा हमें अपलोड करने के लिए दिया गया है वो हम अपने रजिस्टरों के अंदर काम कर रहे हैं, तो ये डाटा अपलोड हम क्यों करें? ना हमारी बहनें इतनी शिक्षित हैं कि जो वो ये कार्य कर सकती हैं। अगर सरकार ये काम करवाना चाहती है तो उच्च अधिकारी हमारी यूनियन के पदाधिकारियों को बुलाकर वो बातचीत रखें, तो हम कार्य करने को तैयार हैं। वो अपनी बात हमारे आगे रखें, हम अपनी बात उनके आगे रखने चाहते हैं। आपकी रखी कहीं ना कहीं विभाग की तरफ से, इसके लिए भी आपको इसके ऊपर प्रेशराइज किया गया है कि हमारी बहनों को यहाँ बुलाया गया है। अभी बातचीत इनके साथ वो कर ही रहे थे, तो हमारी बहनों ने जो है वर्कर्स ने इस चीज़ का विरोध किया। हमने काम करने से मना नहीं किया, लेकिन हम डाटा अपलोड नहीं करेंगे। हम यही बोल रहे हैं कि हमारे डिपार्टमेंट के पास ये सभी यूनियंस की तरफ से लेटर्स गए हुए हैं, जैसे ही कोई सहमति बनेगी तो हम ये कार्य करेंगे, लेकिन हम डाटा अपलोड नहीं करेंगे क्योंकि हमारी बहनें डाटा अपलोड करने में सक्षम नहीं हैं। और दूसरा, अब आपके चैनल के माध्यम से मैं एक अनुरोध और करना चाहती हूँ कि हरियाणा सरकार ने जो अभी 2 साल पहले प्ले वे स्कूल की जो गेम हरियाणा सरकार में खेल रही है कि BA, NTT, JBT और जो है MA, हमारी ये वर्कर्स ही प्ले वे स्कूल चलाएंगी। 4000 उन्होंने हमारे सेंटरों को इसके अंदर लिया है। तो हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं मैडम, क्या जो हमारी बहनें 30 साल से आंगनवाड़ी सेंटर को चला रही हैं, जिन्होंने ICDS की नींव रखी है, क्या आज हमारी वो मैट्रिक बहनें इतनी कमज़ोर पड़ गई हैं कि जो इनको BA और JBT की बहनें याद आ गई हैं, MA की बहनें याद आ गई हैं, जो सिर्फ मात्र 20% इनके डिपार्टमेंट में होंगी? 80% तो हमारी मैट्रिक बहनें हैं जो इस विभाग को देख रही हैं, जो ICDS स्कीम को चला रही हैं। आज के डेट में उनकी कितनी क्वालिफिकेशन बनती है? जो 35 साल से नौकरी कर रही हैं। विभाग भी इस लॉ को जानता है और हम भी इस लॉ को जानते हैं, तो हम इस चीज़ का भी विरोध करते हैं। अगर इन्होंने प्लेवे स्कूल बनाने हैं तो वो सभी आंगनवाड़ी को प्लेवे स्कूल बनाएं। हम खुश हो गए ये काम करने के लिए तैयार हैं, जबकि हमें अभी तक इन्होंने कोई गाइडलाइन दी। हम समय समय पे सरकार से गाइडलाइन मांग रहे हैं कि हमें प्लेवे स्कूल की गाइडलाइन दी जाए कि ये प्लेवे स्कूल क्या है, इसकी भूमिका क्या है, लेकिन हमें सरकार की तरफ से कोई इसके अंदर सर जो है मेन है कि इसके अंदर पॉलिटिक्स जो है वो अपना रोल प्ले कर रही है। पॉलिटिक्स अपने दम पे ही इस विभाग को देख रही है। हमारे जो अधिकारी हैं वो चुप्पी साध के बैठे हैं। कहीं ना कहीं आपका ये आरोप है इसमें काफ़ी बड़ा करप्शन चल रहा है। अभी जब से 2 साल से कोविड-19 चल रहा है, हमारे पास कितनी SNP आई है? 7 रुपये की SNP जो है हम मदर और चाइल्ड को देते हैं।
वो आज के डेट में कहाँ तो वो तेल गया जो हम बच्चों को गुलगुले बना के देते थे, कहाँ वो चीनी गई जो हम बच्चे को दरिया बना के देते थे। पहले हमारे पास टाइम टू टाइम हमारे पास ऑयल भी आता था, चीनी भी आती थी, हर तरह की सप्लाई। लेकिन अब कितनी आ रही है वो विभाग भी जानता है, शासन भी जानता है, प्रशासन भी जानता है। कोविड-19 क्या मतलब एक दूध के पैकेट देने से, जो ये भी सरकार की अपनी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, क्या एक दूध के पैकेट देने से हमारे बच्चों का कुपोषण दूर होगा? क्या हमारे बच्चे वो नेवी में जाएंगे या फौजी बनेंगे या एयरपोर्ट पे जाके लड़ाई लड़ेंगे वो हमारे बच्चे? क्या एक दूध देने से ही हमारे बच्चों का कुपोषण दूर होगा? बाकी जो SNP में हमारे बच्चे को जो प्रोटीन, विटामिन्स, जो ये चीज़ें दी जाती हैं, वो पौष्टिक आहार कहाँ गया आज वो बच्चों का? क्या इसमें विभाग दोषी नहीं है? बहुत बड़ा जो करप्शन है इस डिपार्टमेंट के अंदर चल रहा है। हम अनुरोध करते हैं कि हमारी आवाज़ को उठाया जाए। हम विभाग की किसी भी स्कीम को हम प्रभावित नहीं होने देंगे। हम विभाग का हर कार्य करने के लिए तैयार हैं, बशर्ता उसके लिए एक कमेटी बनाई जाए कि जिससे जो सरकार जो है हमारी बात को भी सुने, डिपार्टमेंट अपनी बात हमारी आगे रखे कि हम क्या उनको कहना चाह रहे हैं। हम पोषण ट्रैकर का काम कार्य करने के लिए हम मना नहीं कर रहे, लेकिन हम रजिस्टर वर्क करेंगे। वो जो कार्य है वो हम आपको डाटा उसका भेजेंगे। लॉकडाउन में जहाँ स्कूल कॉलेजेस सभी बंद हैं, छोटे बच्चे आंगनबाड़ी में आते हैं, अभी हमारे आंगनबाड़ी में बच्चे ने, तो उनको आप जो राशन है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट? उनको हम सेंटर में बुला के 5-5, 10-10 बच्चों को सेंटर में बुला के हम उनको राशन देते हैं। लेकिन हमारे पास मंथली राशन नहीं होता, कभी 2 महीने बाद हम राशन देते हैं। और हमारे पास जो हमें आइटम्स दी गई हैं कि हमने बच्चों को गुलगुले देनी है और मीठा दलिया देना है और पूरियाँ देनी है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास SMP कभी नहीं होता।